पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब मिन्हास है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ ताज क्लिनिक्स में, सेकंड फ्लोर पे। ये मेन राशिद मिन्हास रोड, गुलशन इकबाल, कराची पे एक बिल्डिंग कायम है और इसमें हमारे क्लिनिक का नाम है द डेंटल क्लिनिक डॉक्टर साकिब मिन्हास एंड एसोसिएट्स। यहाँ पे मेरे अलावा कुछ और डेंटिस्ट भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छी मॉडर्न टॉप नॉच स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोग यहाँ पर डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है आपसे ज़िक्र करने के लिए, वो है डेंटल सेंसिटिविटी। अक्सर पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पर आते हैं और वो दांतों में ठंडा गर्म, हसासियत या मीठा लगने की शिकायत कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या असबाब होते हैं और ये कैसे होता है? सो आई वुड से कि इसके दो किस्म के मसाइल होते हैं। एक कई बार लोकलाइज्ड कॉजेज़ होते हैं और कई बार ये जनरलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड में ऐसा होता है कि किसी जगह पे दांत में खाना फंसने की वजह से या सफाई ना रहने की वजह से लोकली कोई कैविटी डेवलप हो रही होती है जो कि दांत में हसासियत, ठंडा गर्म शो करता है, या फिर मीठा लगने की शिकायत हो रही होती है। ऐसे केसेस में कई बार हम फिलिंग के ज़रिए भी ठीक कर सकते हैं या हमें ज़्यादा एग्रेसिव सिचुएशंस में रूट कैनाल करना पड़ता है। फिर प्रॉब्लम है कि जनरलाइज कॉजेज़ क्या होते हैं। जनरलाइज कॉजेज़ के अंदर कई बार पेशेंट बहुत कॉन्शियस होके ज़्यादा फोर्सफुल ब्रशिंग करता है, जिसकी वजह से ब्रशिंग की वजह से टूथ अब्रेजन होना शुरू हो जाती है, दांत घिसना शुरू हो जाते हैं। तो जिस सर्फेसिस पे या जिन जगहों पे लोग ज़्यादा सख्ती के साथ ब्रश कर रहे होते हैं, यहाँ पे सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म या हसासियत होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और पेशेंट्स ऐसा फेस कर रहे होते हैं। कुछ दफ़ा ऐसा भी मुमकिन होता है कि पेशेंट्स को टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट्स होती हैं कि वो नींद में या जिस वक्त वो फारिग बैठे होते हैं और उनके एंजाइटी इश्यूज होते हैं जिनके बायस या सबब वो दांतों को ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो दांत अपनी सर्फेसिस के अगेंस्ट घिसना शुरू हो जाते हैं और उनका गूदे वाली जगह या पल्प वाली जगह एक्सपोज होने लगती है या एक्सपोज होने के करीब होती है। ऐसी सिचुएशन में भी पेशेंट्स ठंडा गर्म हसासियत की शिकायत करते हैं और इस किस्म के केसेस में या प्रॉब्लम्स में भी हमारे पास ऑप्शन होता है जो भी मैंने डिस्कस किया पहले वाली प्रॉब्लम, जिसमें टूथब्रश अब्रेजन्स होती हैं। अगर इसमें टाइमली मैनेज कर लिया जाए तो हम फिलिंग्स कर सकते हैं या रूट कैनाल कर सकते हैं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कैप कर सकते हैं। जो सेकेंड वाली प्रॉब्लम जिसके अंदर टीथ ग्राइंडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रहा होता है, वहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन के तौर पे अक्सर व बेशतर रूट कैनाल का ऑप्शन होता है अगर दांत के बिल्कुल गूदे तक पहुँच चुका होता है मसला, और अगर गुंजाइश होती है, जगह होती है, तो हम कई बार कैप करके भी इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमें कॉज को भी रिमूव करना होता है इन दोनों सूरतों में। एक तो एग्रेसिव ब्रशिंग को भी कंट्रोल करना है जहाँ ये मसला है, और जहाँ ग्राइंडिंग का इशू है वहाँ हमें नाइट गार्ड्स देने की ज़रूरत होती है और इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि क्या सबब बन रहा है, ताकि उसके लिए अगर किसी मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो तो वो भी दी जा सके। तीसरा सबब दांतों में जनरलाइज्ड सेंसिटिविटी का गम रिसेशन है, जिसकी बाइस जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस होता है। गम रिसेशन की वजह से दांतों की जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं और दांतों में ठंडा गर्म और हसासियत लगने लगती है। और ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ पहले से ये आदत रखें कि वो अपने डेंटिस्ट से टाइमली, यानी कि हर 6 महीने में क्लीनिंग या स्केलिंग सेशंस लेते रहें। और अगर ऐसा हो गया है तो इमीडिएट रेमेडी के लिए कई बार सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट या सेंसिटिविटी के माउथ वॉश भी काम करते हैं, और सिचुएशंस में भी कर सकते हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर इस कंडीशन में जहाँ के कोई ख़ास करके कैविटीज़ नहीं हो, तो सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले 2-3 मिनट दोनों दफ़ा अच्छे तरीके से टूथपेस्ट से ब्रश करने और उसको 1 मिनट लगा रहने के लिए
अगर छोड़ दिया जाए और उसके बाद कुली की जाए तो बेहतर हो सकता है। और पानी से कुली करने के बाद 1 मिनट के लिए माउथ वॉश, जो सेंसिटिविटी के माउथ वॉश मार्केट में अवेलेबल होते हैं, 1 मिनट के लिए उसको भी मुंह में घुमा लिया जाए, ऑलमोस्ट 10 ml क्वांटिटी या 2 बड़े खाने के चम्मच के बराबर, या उससे दिए गए कैप, उसके साथ दिए गए कैप के अंदर अगर आप वो माउथ वॉश लेके 1 मिनट उससे कुली करें तो भी सेंसिटिविटी इंटरमली बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर भी अहम इन सब चीज़ों में ये है कि प्रॉपर तशख़ीस हो सके, आप उसके लिए अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें और ये जानें कि क्या ऐसा सबब अमर है, क्या ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है, जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है, और इस चीज़ के लिए कि ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा एग्रीवेट ही नहीं हो जाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर 3 महीने में या 6 महीने में किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराएं और जो हाल में प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं वो हाल में ही ठीक हो जाएं, तो बहुत मसले बेहतर और हल हो सकते हैं। जहाँ सेवेरिटी ज़्यादा है वहाँ कई बार कोई और डिसेंसिटाइजिंग एजेंट या सेंसिटिविटी एजेंट इस्तेमाल करने की राह नहीं रहती, तो डॉक्टर्स अक्सर व बेशतर दांत निकालने को, या अगर दांत में गुंजाइश हो बचने की तो रूट कैनाल करके बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, आज के लिए यही टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।